बीपी शुगर पहले अगर इसको एक्नॉलेज किया जाए, ये बहुत कॉमन है, इन यंग इंडिविजुअल्स में भी बीपी होता है। हम उसको नज़रअंदाज करते हैं तो वो इन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाता है, जैसे कि हार्ट अटैक। मैक्सिमम पेशेंट्स ऑफ अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, ओल्ड एज ग्रुप, इनमें जब भी मौसम बदलता है, बट इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर खांसी 3-4 दिन से ज़्यादा है, बुखार के साथ है, सांस फूल रहा है, तो अगर आपको फैटी लीवर है तो दवाई तो है, बट अपने वेट लॉस की तरफ जाइए। बट फैटी लीवर बाकी कॉजेज़ की वजह से नहीं होना चाहिए। कभी कभी हेपेटाइटिस बी सी वायरस की वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से होता है। नमस्कार, द स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल सिंह। सर्दियों का मौसम आ चुका है और बहुत सारे लोगों को, चाहे वो गर्मियां हो सर्दियां हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत जो है फिजिकल हेल्थ को लेकर चलती रहती है और लोगों को हमेशा डॉक्टरों का ही सहारा रहता है। आज हम ऐसे एक डॉक्टर के पास आए हैं जिनके पास अगर बीपी की, शुगर की, लंग्स की, एनीमिया की या फिर फीवर की बात की जाए, कोई भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है तो ये उसका सॉल्यूशन आपको देंगे और आपको परफेक्ट करके ही यहाँ से जाने देंगे। इस वक्त मैं हूँ डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में और यहाँ पर डॉक्टर अंकुर मल्होत्रा हमेशा आपको यहीं पर मिलेंगे और ये एमडी मेडिसिन है, जनरल फिजिशियन है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जैसे कि फिजिशियन की बात की जाए, जनरल फिजिशियन की बात की जाए, वहाँ बीपी, शुगर, लंग्स, ये सब कुछ जो है वो डॉक्टर देखते हैं। बिल्कुल, एज ए जनरल फिजिशियन हम बीपी, लंग्स की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, फीवर की प्रॉब्लम, अनीमिया की प्रॉब्लम, एक्यूट हेपेटाइटिस, अस्थमा, हर एक तरह की प्रॉब्लम को देखते हैं और यहाँ पे हर तरह के पेशेंट आते हैं और हमने हर तरह के पेशेंट को हैंडल किया है। जैसे जनरली अगर देखा जाए तो नॉर्मल है लोगों को आजकल बीपी, शुगर तो बहुत नॉर्मल हो चुका है, ये होना ही होना। तो किस तरह के पेशेंट जो है आपके पास आते हैं, तो किस तरह से आप कंसल्ट? देखिए, हर तरह का पेशेंट शुगर का हमारे पास आ रहा है। एक तरह के वो पेशेंट्स होते हैं जो शुगर का बहुत ध्यान रखते हैं, वो समझते हैं कि हमें बीमारी है, हमें दवाई खानी है और वो रेगुलरली हमारे फॉलोअप पे रहते हैं और उनमें कॉम्प्लिकेशंस भी आगे चल के बहुत कम होती है। एक पेशेंट ऐसे भी आते हैं शुगर के जो दवाई नहीं खाना चाहते, जो बीमारी को समझते हैं कि ये 4-5 महीने में ठीक हो जाएगी, या हम दवाई खा रहे थे अब हम ठीक हैं तो हमने बंद कर दी। उनको भी हम समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको दवाई चाहिए या नहीं चाहिए, सब कुछ। और फिर उसके बाद देखा गया कि वो पेशेंट को समझाया अगर जाए तो वो हमारे पास फॉलोअप में आते हैं और दवाई खाते हुए ठीक रहते हैं। अगर मैक्सिमम हम अगर इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हो, तो बहुत सारे लोगों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बीपी और शुगर की तो ऑलमोस्ट सबको ही होती है अपनी लाइफ में। और जैसे लंग्स की बात की जाए, एनीमिया या फीवर, ये लीवर की बात की जाए, ये किस तरह की प्रॉब्लम है जो आपके पास लोग आते हैं? देखिए, लंग्स की प्रॉब्लम, जैसे अब सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम बदल रहा है, तो मैक्सिमम लोग आते हैं कि हमें अब खांसी की शिकायत मिल रही है। अभी मौसम बदला तो हम बीमार हो गए, ऐसे हम ठीक थे। बिकॉज मैक्सिमम पेशेंट्स ऑफ अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सीओपीडी, ओल्ड एज ग्रुप, इनमें जब भी मौसम बदलता है तो खांसी की शिकायत देखी गई है, बट इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर खांसी 3-4 दिन से ज़्यादा है, बुखार के साथ है, सांस फूल रहा है, तो एक आप डॉक्टर को कंसल्ट करिए ही करिए। 3-4 दिन की खांसी को आप लाइटली मत लीजिए, क्योंकि वो बढ़ती जाएगी और फिर निमोनिया डेवलप हो जाएगा। स्टार्टिंग में हम उसको रोक सकते हैं। इस तरह की, जैसे अब बीपी की है, अब सर्दी आने पर बीपी लोगों का बढ़ता है, बहुत लोगों का बढ़ता है। वो कहते हैं गर्मियों में हम ठीक रह रहे थे, अब सर्दी में आके मेरा बीपी बढ़ रहा है और वो दवाई नहीं खाना चाहते। उनको भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार कंसल्ट करिए। अगर दवाई की ज़रूरत है तो दवाई खाइए, अगर दवाई की ज़रूरत नहीं है तो मुझे नहीं लगता कोई डॉक्टर ऐसे ही डालेगा। पर हाँ, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अगर बीपी ज़्यादा आ रहा है तो फिर वो बीपी ज़्यादा है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कल वो ठीक हो जाएगा, परसों अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं इसे बंद कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, ये सब नहीं। आप एक बार मिलिए और फिर उसके बाद डिसाइड करिए। जैसे बहुत सारे लोगों के लीवर जो है वो फैटी हो जाते हैं, वो भी आपके पास ही आते हैं? फैटी लीवर के पास मेरे पास भी केस आते हैं। डॉक्टर अंकित हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हमारे पास, उनके पास भी केस आते हैं। बट फैटी लीवर बहुत कॉमन है। आजकल हम जितना अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लीवर आ रहा है। वो हमारी मैक्सिमम हमारे लाइफस्टाइल के साथ अटैच है। जो आज का सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, मैक्सिमम टाइम आप भी, हम सब ऑफिस वर्क्स में बैठे रहते हैं, तो एक्सरसाइज का टाइम हमें नहीं मिल पा रहा है, वेट गेन होते जा रहा है, तो उससे हमारे लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको यही इतना बताना चाहूंगा कि अगर आपको फैटी लीवर है तो दवाई तो है, बट अपने वेट लॉस की तरफ जाइए। बट फैटी लीवर बाकी कॉजेज की वजह से नहीं होना चाहिए। कभी कभी हेपेटाइटिस बी सी वायरस की वजह से होता है, अल्कोहल की वजह से होता है। अगर किसी को नॉर्मली फैटी लीवर है विदाउट एनी अदर प्रॉब्लम्स, तो फिर उनमें वेट लॉस का काफ़ी इफेक्ट देखा गया है। जैसे अभी यहाँ पर आप हैं, यहाँ की अगर बात की जाए, इस हॉस्पिटल की बात की जाए, तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पर सर फैसिलिटी। देखिए, हर तरह की फैसिलिटी देने की कोशिश की गई है।
किसी भी ब्रांच का ले लीजिए, मेरा मेडिसिन, देन सर्जिकल ब्रांच, ऑप्था ब्रांच, कार्डियोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ मिल रही है। सेकंड, जम्मू में आई थिंक मेडिसिन डिपार्टमेंट तो है ही, बट इमरजेंसी डिपार्टमेंट हमारा 24 आवर यहाँ पर काम कर रहा है। आप किसी भी टाइम पर यहाँ पे आ सकते हैं और हमारी इमरजेंसी में आपको इमरजेंसी कंसल्टेंट मिलेंगे। उसके बाद आईसीयू हमारा 24 आवर वर्क कर रहा है विद एन एनेस्थेटिस्ट। एक आईसीयू, हमारे क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स आर देयर फॉर 24 आवर्स इन द आईसीयू। ऐसा नहीं है कि वो दिन में 1 घंटा या 2 घंटा रहते हैं, वो फुल टाइम यहाँ पे रहते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये एक डिफरेंस है यहाँ पे और बाकी हॉस्पिटल्स में। बाकी हर तरह का यहाँ पे ऑपरेशन भी हो रहे हैं, हम मेडिकल मैनेजमेंट कर रहे हैं, मुश्किल गायनी के डॉक्टर साहब भी हैं हमारे पास, तो हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है। जैसे पहले देखा जाता था, चलिए अब तो हॉस्पिटल खुल रहे हैं जम्मू में भी, बहुत सारे लोग पहले बाहर की तरफ रुख करते थे कि हम चंडीगढ़, अमृतसर या जालंधर या दिल्ली की तरफ चले जाएं। अब बहुत ज़्यादा ऐसा कम हो रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ भी आ रहे हैं। ऐसा क्या है कि लोग अब यहाँ का रुख कर रहे हैं? देखिए, अब लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है तो वो आ रहे हैं। जैसे डेंगू का अभी पीछे जो सीजन गया, उसमें बहुत पेशेंट हमारे पास आते थे और वो सीधा कहते थे, डॉक्टर साहब हम यहाँ रुके हैं, हम बाहर जाएं। तो हम कहते थे कि आप देखिए, रुकिए। ये डेंगू के जो पेशेंट्स हैं वो भी आप ही के पास आते हैं? हाँ, आते थे। बहुत पेशेंट हमने एडमिट किए हैं और ठीक होके भी गए हैं। अब वो हमसे यही पूछते थे कि हम अभी तक लुधियाना जा रहे थे, हम वहाँ जाए, यहाँ रहे। तो हमने उन्हें खुद ही बोला कि आप रुकिए, आपको अगर ठीक नहीं लगा तो आप चले जाइएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और आपको ठीक लगा तो आपकी मर्जी, आप यहीं रह सकते हैं। और वो रहे भी, उन्होंने पेशेंट ठीक भी हुए और उन्होंने आगे भी हमें पेशेंट भेजे। राइट। और भी डेंगू के पेशेंट आए। तो बहुत सारी प्रॉब्लम लगातार जम्मू कश्मीर की बात की जाए, खासकर हम जम्मू डिवीज़न की बात की जाए, तो लोगों को हो रही है। अब सर्दियों का मौसम है, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम लगातार होती है। और बीपी शुगर की बात की जाए, वो तो नॉर्मल है। और अगर आप चाहते हैं उसे क्योर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि ज़्यादा देर आपको दवाई नहीं खानी है, तो आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर डॉक्टर साहब है और अलग अलग डॉक्टरों की बात की जाए वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। सर, जानना चाहूँगा, हालांकि हार्ट की अगर कोई प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक की आती है, उसके लिए अलग डॉक्टर रहता है। आपके पास भी लोग आते होंगे हार्ट की प्रॉब्लम को लेकर? हार्ट अटैक के यहाँ सारे पेशेंट्स आ रहे हैं। हमारे डॉक्टर नजमुल साकिब, कार्डियोलॉजिस्ट, वो देख रहे हैं और रात के 12-1 बजे भी उन्होंने आके प्राइमरी पीसीआई की है। मतलब हार्ट अटैक के पेशेंट को जो स्टंट की जरूरत होती है, वो यहाँ पे रात के 2-3 बजे भी हमने पेशेंट को डाला है। तो वो 24 आवर यहाँ अवेलेबल होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर किसी को चेस्ट पेन होती है, हार्ट अटैक आता है, अगर वो इलाज करवाना चाहते हैं तो वो किसी भी टाइम में आ सकते हैं। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अभी रात के 4 बजे या 5 बजे हैं, डॉक्टर होंगे या नहीं होंगे। वो फुल टाइम यहाँ रहते हैं। ये और वी हैव द एग्जांपल्स कि यहाँ पे लोगों के हमने 3-4 बजे उन्होंने स्टंटिंग की है। यानी कि किसी भी वक्त आप आएंगे, आपको यहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व आप जब भी आएंगे यहाँ पर रात को, तो इमरजेंसी में आप जाएंगे, इमरजेंसी टीम विल कंसल्ट किस डॉक्टर को दिखाना है, उसे कंसल्ट किया जाएगा और उसी टाइम आके देख लेते हैं। जैसे अभी ये सवाल मेरा आपसे बनता नहीं है लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि कुछ डॉक्टर जो हैं, क्योंकि डॉक्टर को थोड़ा बहुत नॉलेज हर चीज़ का होता है। आज मैं पढ़ रहा था कि सोशल मीडिया पे भी आ रहा था, ट्विटर पे भी एक चीज़ बहुत ट्रेंड कर रही थी कि हार्ट अटैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पिछले काफ़ी समय से हो रहा है। यानी कि कुछ समय से ही काफ़ी ज़्यादा हार्ट अटैक हो रहे हैं और यंग जनरेशन जो है वो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना जो है वो कर रही है। मैं ये जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आपको देख भी रहे हैं, क्या वजह है हार्ट अटैक कम उम्र में आने की और लगातार अब इसमें जो है वो रेशो बढ़ रहा है? देखिए, आजकल हार्ट अटैक भी हमारी लाइफस्टाइल के साथ काफ़ी एक्नॉलेज करता है। जैसे यही मैं आपको बता रहा था, बीपी शुगर, पहले अगर इसको एक्नॉलेज किया जाए, ये बहुत कॉमन है, इन यंग इंडिविजुअल्स में भी बीपी होता है। हम उसको नज़रअंदाज करते हैं तो वो इन कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाता है, जैसे कि हार्ट अटैक। सेकंड, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हमारा इंक्रीज फैटी फूड, हम घर का खाना कम खा रहे हैं, बाहर का रोज़ खा रहे हैं। पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो घर का ही खाते थे, बाहर का कम खाते थे। दूसरा, मैं ये भी आपको कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम्स इसलिए भी ज़्यादा निकल रही हैं क्योंकि अब अवेयरनेस भी है लोगों के बीच में, वो अपने आप को चेकअप भी करवाते हैं और अब फैसिलिटीज़ भी हैं, जिससे हम एक 30 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल को बोलते हैं नहीं आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। पहले तो ये फैसिलिटीज़ पहले तो मिलती नहीं थी, उस वजह से पता ही नहीं चलता था क्या प्रॉब्लम है। अब लोगों को प्रॉब्लम है तो वो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम पता कर देते हैं कि नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है, इस एज में भी है, अब इसका इलाज कराइए तो ठीक रहेंगे। तो उस वजह से भी बीमारियां ज़्यादा निकल रही हैं। अगर कोई फिजिकली पूरे तरीके से अपने आप को समझ रहा है कि फिट है, मैं सही हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, तो क्या फिर भी उसे कुछ समय बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? नॉर्मल एनुअल चेकअप करवा लेना चाहिए ईयरली, वो तो आजकल सब एडवाइस करते हैं। आप किसी कंपनी में भी जब ऐड होने जाते हैं, जैसे हमारे पास रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ के यहाँ आते हैं,
वो भी एनुअल चेकअप करवाते हैं, अपने हर एक एम्प्लॉय का करवाते हैं, चाहे वो ठीक है या नहीं है। तो आई थिंक एक एनुअल चेकअप अपना करवा लेना चाहिए। बाकी सब चाहते हैं कि वो ठीक ही रहे, तो एनुअल चेकअप भी अच्छा ही रहेगा तो वो ठीक ही रहेंगे। बिल्कुल। और जो भी फिट है, स्वस्थ है, बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन वो कभी कभी ज़्यादा हो जाती है तो उनकी हेल्थ उससे भी बिगड़ जाती है। तो ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा कि जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं क्या वो सही ट्रैक है या फिर ज़्यादा एक्सेस में हो चुका है, तो फिर आगे जाकर जो है आपको प्रॉब्लम बन सकती है। सर कुछ आपकी तरफ से एडवाइस। जो एक जिम कल्चर हमारे यहाँ शुरू हुआ है ना, इसमें जिम कल्चर में ये कहना चाहूँगा कि आप जो प्रोटीन इंटेक ले रहे हैं, जितनी वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं, एवरीथिंग कर रहे हैं, वो अंडर किसी की सुपरविजन में ही करिए। बहुत यंग इंडिविजुअल्स हमारे पास खुद से ही प्रोटीन, स्टेरॉइड्स, पता नहीं क्या क्या लेकर आते हैं, उन्हीं में कॉम्प्लिकेशन देखी गई हैं। तो प्लीज़ मैं बोलूँगा वो किसी की सुपरविजन के अंडर करिए, किसी से पूछ के करिए, खुद ही हर जिम में इस तरह का मत करिए। और ये सिर्फ जिम में ही नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत सारे लोग जो है जब भी उनको कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या थोड़ा सा ही फीवर होता है तो वो दुकान पर जाकर बिल्कुल आप स्टेरॉइड्स, हम अनफॉर्चुनेटली कोविड टाइम के बाद से स्टेरॉइड बहुत कॉमन हो गए हैं। स्टेरॉइड्स आप प्लीज़ किसी से बिना पूछे मत लीजिए, वो डेंजरस हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक हो जाता है पेशेंट उस टाइम पे, बट उसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी दवाइयाँ शायद होती हैं कि अगर हम कंसल्ट से नहीं लेते, किसी डॉक्टर की परामर्श से नहीं लेते हैं, तो शायद वो हमारे हेल्थ पे, लंग्स, किडनी बिल्कुल करता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि आगे भविष्य में या फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो कोई भी आपको प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड और आपको चाहिए डॉक्टर से कंसल्ट करना है, तो आप यहाँ आइए। डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये ग्रेटर कैलाश में है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको लोकेशन यहाँ की मिल जाएगी। ज़रूर आइए। यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो 24 आवर है। यहाँ आएंगे, रात को भी आएंगे तो कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ देखने के लिए जो डॉक्टर्स हैं या जो भी यहाँ पे कंसल्ट करते हैं वो यहाँ पर मिलेंगे और आपकी दिक्कतें जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर फिजिशियन से आपको परामर्श करना है, उनसे बातचीत करनी है, उनसे जानना है कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अंकुर मल्होत्रा जी। तो यहाँ विजिट करिए, आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग हमें कंसल्ट करते हैं, हमसे पूछते हैं कि किसी फिजिशियन डॉक्टर से आप बातचीत करवाइए या किसी और से करवाइए। हमारी कोशिश यही रहती है कि हर एक डॉक्टर तक पहुँचे, उनकी बातें आप तक पहुँचाए। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि इस छोटे से इंटरव्यू में, छोटी सी बातचीत में बहुत सारी चीज़ें निकल के नहीं आती हैं। ये एक जरिया है आप तक बात पहुंचाने का कि कहाँ पर आपने पहुंचना है और कहाँ पर आपको बेहतरीन फैसिलिटीज़ मिल सकती है। और ये चीज़ें हम आप तक पहुंचाना चाहते थे, पहुंचाई है। ज़रूर परामर्श करिए, यहाँ आइए डॉक्टर केडीज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हर चीज़ यहाँ पर आपको हेल्थ रिलेटेड जो है प्रॉब्लम वो दूर करने की यहाँ पर कोशिश की जाती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया बात करिए। नमस्कार।